अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्यूशन एक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंटेंसिटी और साउंड इंटेंसिटी लेवल को स्टडी करेंगे, साथ ही में हम लोग इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस ये टॉपिक बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल भी होता है और काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है। मेरे ख्याल में फिज़िक्स जो है और स्पेशली ये टॉपिक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़े का टॉपिक है। काफ़ी आपके माइंड को लाइक इट टिकल्स योर माइंड। इतने मज़े का ये टॉपिक है, बट आपको ये मुश्किल लगता है। उसकी वजह एक ही है कि भाई आपको ये पढ़ाया सही दिल से नहीं पढ़ाया गया या मज़े से नहीं पढ़ाया गया। सो आज मैं गारंटी देता हूँ ये थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, बट ये काफ़ी मज़े का मैं बनाऊँगा। और इंशाल्लाह आज के बाद कभी भी आपकी टांगें जो है ना वो लॉग से भी नहीं, लॉग का नाम सुनने पर भी नहीं कांपेंगी, इंटेंसिटी लेवल का नाम सुन के भी नहीं कांपेंगी। और डेसिबल बेल क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये क्या चीज़ें हैं, क्या बुलाएं हैं, इंटेंसिटी लेवल क्या चीज़ है, कोई मसला ही नहीं होगा। So all I need is your undivided attention. So yeah, before moving forward, I would say कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट हेल्प्स अस अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि आप लोग क्या हमसे चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। उसके अलावा हम लोग लाइव क्लासेस भी करवाते हैं डेली। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोग नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज एज वेल। सो लेट्स जंप इनटू दिस टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साउंड इंटेंसिटी लेवल। बहुत मज़े का टॉपिक मैं इंशाल्लाह आपके लिए बनाऊंगा। अच्छा जी, सो इंटेंसिटी क्या होता है? हम लोगों को ये पता है कि जी अब मसला ये होता है कि जी इंटेंसिटी और इंटेंसिटी में और इसके साथ में लिखता हूँ इंटेंसिटी में और लाउडनेस का जब हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सॉरी मेरी राइटिंग जो है वो काफ़ी थोड़ी सी अजीबो गरीब है, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। सो इंटेंसिटी और लाउडनेस में फ़र्क होता है। लाउडनेस होता है जी ऊंचा बोलना। सो इंटेंसिटी भी क्या है, साउंड की क्या, कितने ज़ोर से बात कर रहे हैं। ऊंचे का मतलब ये है ज़्यादा ज़ोर से क्यों बोल रहा है भाई, ज़्यादा ऊंचा क्यों बोल रहा है भाई, लाउडनेस यही चीज़ होगी। तो इंटेंसिटी भी क्या होगी जी, कितने ज़ोर से बात कर रहे हो या कितना ऊंचा बोल रहे हो या कितना कम बोल रहे हो। वो कहते हैं जी मेरे सामने ज़्यादा ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपने इस तरह के डायलॉग सुने होंगे। सो क्या फ़र्क है फिर इंटेंसिटी में और लाउडनेस में, क्या फ़र्क हो सकता है आपके ख्याल में? मैं आपको बहुत ही आसानी से इनका फ़र्क बताता हूँ। काफ़ी सिंपल सा फ़र्क है भाई इनके दरमियान में, और मैं आपको बता भी देता हूँ अभी यहाँ पे। लेट मी राइट अगेन लाउडनेस, इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब हम ऊंचा कहते हैं ना, ऊंचा बोल भाई, आप अगर अगला बंदा कहता है भाई कितना ऊंचा बोलो, आप कहते हैं बस थोड़ा ऊंचा बोल, ज़्यादा ऊंचा ना बोल, थोड़ा आहिस्ता बोल, थोड़ा ज़्यादा, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स में आप ये चीज़ें नहीं करते हैं भाई। फिजिक्स में हम लोग ने न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, हमने कैलकुलेशंस करनी है, हम लोगों ने स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है भाई। उसके अलावा हम लोगों ने भी ये इसकी इंटेंसिटी को मेजर करनी है, हम लोगों ने नंबर्स में मेजर करनी होती है, मैग्नीट्यूड में मेजर करनी होती है, साथ में यूनिट्स लगाने हैं, बेस यूनिट्स, वो बेस क्वांटिटीज़ जो नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। हमने साउंड को मेजर करना है। हम थोड़ा ज़्यादा, आहिस्ता, कम, ऊंचा और ना, ये सारी इस तरीके से बात नहीं कर सकते। लाउडनेस इज़ नॉट इनफ फॉर अस। दैट इज़ वाई हम लोग एक और करेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं जिसको हम लोग कह देते हैं इंटेंसिटी कह देते हैं। और इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं। अब हमें पता है कि साउंड क्या चीज़ होती है। साउंड इज़ एक्चुअली एनर्जी। ऐसा ही है ना, साउंड क्या चीज़ है, एनर्जी है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, साउंड वेव्स क्या ट्रांसफर करती हैं भाई, दे ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मेरे वोकल कॉर्ड से आपके कानों में साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। दिस इज इंटेंसिटी आ जाती है। अब इसको मेजर करना है, हमने रिप्रेजेंट करना है फिगर्स में, नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है, और साथ में यूनिट्स भी लगाएंगे। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, बेस यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वॉट। वॉट कहते हैं, ठीक है, WAT वॉट, जो कि ये लिखा हुआ है W में। और साथ में हमने ये लगा दिया m⁻⁻², इट्स कॉल्ड मीटर पर स्क्वायर, ठीक है जी, इट्स कॉल्ड मीटर पर स्क्वायर। दोबारा से ज़रा हम अब इसको हम पढ़ते हैं।
सो होगा क्या, सो लेट्स से हम इमेजिन करते हैं कि भाई ये जो है ना, ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, मैं बोल रहा हूँ इस स्क्रीन के इस एरिया से आपको आवाज़ आ रही है। होता ये है कि जी असल में ऐसा नहीं हो रहा, बट लेट्स इमेजिन के व्हेन आई एम स्पीकिंग, इस पूरे ये जो दीवारें हैं इस सारी से इतनी पूरे एरिया से आवाज़ इसके अंदर ट्रैवल कर रही है और इस स्क्रीन के अंदर से आवाज़ निकल के आपके कानों में आ रही है। असल में ऐसा नहीं हो रहा अगेन। सो बट हम ये डिस्कस करें। सो इस स्क्रीन का एरिया हम लोग मेजर कर लेंगे, ठीक है, जो कि मीटर स्क्वेयर में उसके यूनिट क्या आ जाते हैं, मीटर स्क्वेयर में आ जाते हैं। और साथ ही में एनर्जी का यूनिट क्या होता है, वाट। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिराइव यूनिट बन गया है। और अब इसके साथ हम लोग नंबर लगा सकते हैं। लाउडनेस के साथ हम नंबर नहीं लगा सकते, हम कह सकते हैं कितना ऊंचा बोलूँ आपका जी, 10 पर बोलो, 9 पर बोलो। जिस तरह हम लोग आम स्पीकर्स के साथ कर रहे होते हैं, आगे पीछे नॉब को घुमा के साउंड 10 पर लेके जा रहे होते हैं, 9 पर लेके जा रहे होते हैं। भाई क्या यूनिट है, क्या चीज़ है लाउडनेस ऊंचा। सो दैट इज़ वाई इंटेंसिटी मेजर करना है। सो इंटेंसिटी को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। सो इंटेंसिटी कुछ नहीं है। सो एनर्जी को हम ट्रैक करते हैं, कितनी एनर्जी एक यूनिट एरिया के अंदर से गुजरी है, उसको हम लोग इंटेंसिटी कह देते हैं, ठीक है। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों भाई, देखें मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आके इसके साथ टकरा रही है, अगर कैमरा में लाके मैं दिखाऊँ इसके साथ आके मेरी आवाज़ सीधा टकरा रही है। सो ये 90 डिग्री के एंगल के बाद सामने पड़ा है, वर्टिकली सामने पड़ा हुआ है। ऐसा ही है ना, ये स्क्रीन मेरे सामने वर्टिकली पड़ी है। सो परपेंडिकुलर यूनिट एरिया के अंदर से कितनी साउंड जो है वो पास कर रही है, साउंड मतलब एनर्जी पास कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सो इट्स मेजर्ड इन वाट पर मीटर स्क्वायर। कैसे निकला, एनर्जी की बात की। सो एनर्जी इज मेजर्ड इन, एनर्जी का बेस यूनिट है जी वाट, विच इज जिसका सिंबल डब्ल्यू है। और एरिया जो है उसका यूनिट है, डिराइव यूनिट क्या है, मीटर पर स्क्वायर। और जब एनर्जी को हम ट्रैक करें एक यूनिट एरिया के अंदर से, सो हम लोगों की जो बेस जो इसका यूनिट बन जाएगा वो हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इंटेंसिटी इज। कि लाउडनेस को भाई, ये जो आवाज़ जोर का बोला, आहिस्ता बोला भाई, इसको नंबर्स में जब रिप्रेजेंट करना है, फिर यूनिट एरिया किसके अंदर से गुजर रही है, किसके अंदर से नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, उसके लिए यूनिट एरिया भी लगाना पड़ेगा। और एनर्जी होती है, इसी को ही हम कर सकते हैं, बाकी और कोई चीज़ नहीं थी हमारे पास करने की। सो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है। आई होप थोड़ा सा सेंस ना ये बन गई हो। अच्छा, इंटेंसिटी के साथ एक और चीज़ अब आ गई, साउंड इंटेंसिटी लेवल। अब ये दोनों डिफरेंस इनमें क्या है, डिफरेंस ये है कि भाई इस चीज़ का डिफरेंस है। अच्छा, ये काफ़ी काफ़ी मज़े का ये टॉपिक है। डिफरेंस क्या है जी, जब हम साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं ना वाट पर मीटर स्क्वायर में, देन वी कॉल इट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बट व्हेन वी रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ डेसिबल या बेल, देन वी कॉल इट साउंड इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। सो अभी आगे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देन इट विल मेक मोर सेंस टू यू कि क्यों हमें हम लोग वाट पर मीटर स्क्वायर जो है ना, ये हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट नहीं होता। अगर हम लोग इसको इसी फॉर्म में कैलकुलेशन के अंदर डाल दें तो ये वैल्यू ऐसी बन रही है जो कि सॉल्व करना ना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हमारे लिए या न्यूआंस का कॉज करी होती है। सो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें डेसिबल में, सो ये काफ़ी ना मज़े की चीज़ होती है। साउंड इंटेंसिटी लेवल, the human ear responds to the intensities ranging from 10 raised to the power minus 12 watt per meter square to more than 1 watt per meter square, which is loud enough to be painful। जब इतनी ऊंची आवाज हो कि आपके कान के पर्दा फटने लग जाए, आप वो उंगली अपने कानों में ठूंसनी पड़े, तो वो होती है 1 watt per meter square। ये कितनी मतलब ये कितनी बड़ी वैल्यू होती है। उसके मुकाबले में उसके मुकाबले में ये तो हमने पढ़ लिया बड़े आराम से, 10 raised to the power माइनस 12, ये इसके मुकाबले में कितना छोटा होगा, कितने टाइम्स छोटा होगा। जरा मैं इसको यहाँ पर लिख के आपको दिखाता हूँ, फिर आप ही बताइएगा कि भाई ये इससे इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। सो कहाँ गया ये फिगर है ना, इसको कैसे लिखना पड़ेगा हमें, 0.000006 जीरो आगे, उसके बाद मुझे 5 जीरोज और लगाने पड़ेंगे, 5 जीरोज आगे, फिर उसके आगे मैं लिखूंगा कि, ठीक है। सो ये होगा 0.0001 वाट पर मीटर स्क्वायर, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर जो कि ये था, ठीक है। और 12 वो असल में ये है,
ठीक है। आई थिंक इट्स अराउंड ट्रिलियन टाइम्स स्मॉलर देन दिस। जब बिलियन और ट्रिलियन की बात करते हैं, सो क्योंकि यहाँ पर इतने जीरोज लग रहे होते हैं, इतने टेंस आ रहे होते हैं, मतलब इसको डिवाइड किया हुआ है। असल में ये क्या किया हुआ है, वन को डिवाइड किया हुआ है। इसको अगर मैं एक और तरीके से लिखूँ, सो वन को डिवाइड किया हुआ है किसके साथ, 1006 आगे 9, इतनी बड़ी फिगर के साथ एक सिंपल वन को डिवाइड किया हुआ है। जब इतने जीरोज और टेंस या हंड्रेड्स या थाउजेंड्स की बात की जाए, तब हम लोग फिगर को आसान बनाने के लिए, ताकि हम लोग उसको रिप्रेजेंट करने का आसान तरीके से कर लें, फॉर दैट पर्पज वी यूज दिस लॉग। ये जो लॉग है ना, लॉग, ये वाला लॉग, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, आई होप थोड़ी सी बात क्लियर हुई है। जब हम ये वाला पढ़ेंगे पैराग्राफ तो इंशाल्लाह और हो जाएगी। मैं ज़रा इसको इरेज कर लूँ। ठीक है जी, सो लेट्स स्टडी दिस पैराग्राफ, बहुत ही मज़े का है। पहले इसको पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ इट्स प्रॉन्ग्स। जो ट्यूनिंग फोक होती है, उसके जो साइडों वाले प्रॉन्ग्स होते हैं, उसके ऊपर, उनके मास के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। आप देखेंगे आपके लैब में जब ट्यूनिंग फोक का सेट आपको दिया जाएगा, उसके ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी और उनके ना उसमें फ़र्क भी आ रहा होगा। सो अगर इवन उनका अगर साइज़ बराबर है, तो फिर ये होगा कि मटेरियल्स की जो डेंसिटी है ना, वो डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से वो उन्होंने सेम वॉल्यूम के ऊपर मास जो है ना वो ज़्यादा किया होगा। Because density is mass by volume. The greater the mass, the lower the frequency of vibration, which means the lower the pitch. Mass ज़्यादा होगा तो क्या होगा जी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसका मतलब है पिच कम होगी। Because pitch and frequency are directly proportional to each other. So let's come back to sound intensity level. The human ear responds to the intensities ranging from 10⁻⁻12 to 1 watt per meter square। हम लोग इतनी ज़्यादा रेंज की, हमारा हमें भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा काम दिया कि भाई इस रेंज से स्टार्ट होकर 1 तक की रेंज को हम लोग ना स्टडी कर सकते हैं। बट हमें ये पता होना चाहिए, जो 1, ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि भाई आपके कान के पर्दे जो है वो दर्द, कान में दर्द शुरू हो जाता है। सो बिकॉज द रेंज इज सो वाइड, और ये रेंज बहुत ज़्यादा ना, देखें इसमें कितना फ़र्क, 1 ट्रिलियन के अराउंड का फ़र्क आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, सो इसलिए अब इन सारी चीज़ों को इस तरीके से डिस्कस करना, मेजर करना, ये कोई सही नहीं बनता भाई। 1 ट्रिलियन वैल्यूज़ बीच में आ रही हैं, उनको कम करने के लिए, उनको ज़्यादा आसान बनाने के लिए वी यूज़ लॉग। सो लॉग से होते हैं ये जीरोज़ वगैरह ना थोड़े कम हो जाती हैं। सिंपल इसके पीछे ये आइडिया होता है, इतना कोई और लॉग कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है। So because the range is so wide, intensities are scaled by factors of 10. So ये रेंज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग 10 से डिवाइड करते जाते हैं। लॉग का मतलब यही होता है कि हम टेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं उसको, टेंस की, हंड्रेड्स की, थाउजेंड्स में। एक्सक्यूज मी। ठीक है, so that's why we are going to use log. The barely audible and faintest intensity of sound, जो ये वाली होती है ना, ये barely audible होती है और सबसे faintest frequency होती है साउंड की। ठीक है, faintest मतलब मध्यम, इज द रेफरेंस इंटेंसिटी, ये हमारी रेफरेंस होगी। इसको यूज़ करके हम लोग नई साउंड्स की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहे होते हैं, इसको यूज़ करके, इसके साथ कंपेयर करके हम लोग कर रहे होते हैं। जिसमें वो होता है ना जी, आप अपने नंबर को सबसे लाइक बच्चे के नंबर्स के साथ कंपेयर करके आप चेक कर रहे होते हैं कि भाई मैं लाइक बच्चा हूँ या मैं नालायक बच्चा हूँ। एग्जैक्टली वही काम यहाँ पर हो रहा है। इवन तो वो काम नहीं करना चाहिए, हर बच्चा अपने अपने जैसा होता है। आप अपने खुद ही कंपैरिजन किया करें, दूसरों के साथ कंपैरिजन ना किया करें। So anyhow, this frequency 10⁻⁻12, it's called the Alexander Graham Bell. It's named after him, and we call it zero bell. ठीक है, zero bell कहते हैं। So it can be an MCQ. The loudness of a sound depends not only on the intensity of sound but also on the physical conditions of the air. Again, सिर्फ intensity पे depend नहीं करती loudness, it also depends upon the physical condition of your ears. The human ear is more sensitive to some frequencies rather than the others. The loudness L of a sound is directly proportional देखिए अगेन यहाँ पर बात आता है इन जनरल। चलिए, सो लेट्स लीव इट, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो द लाउडनेस L of a sound is directly proportional to the logarithm of intensity. सो इंटेंसिटी लें, उसका आप क्या कर दें जी, लॉग ले लें, इंटेंसिटी ऑफ साउंड लें, उसका लॉग लें, तो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या, लाउडनेस ऑफ साउंड होगी।
ठीक है। जब हमने डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल से उसको कन्वर्ट किया, तो देन वी गेट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम कंपैरिजन करेंगे और हम लोग निकालेंगे ये कौन सी होगी, ये सबसे मध्यम साउंड को, ये एक अननोन साउंड होगी, सॉरी अननोन साउंड की इंटेंसिटी है, जिसकी हमें अननोन इंटेंसिटी हमें नहीं पता कि क्या उसकी इंटेंसिटी है। और ये जो होगी हम एक और निकालेंगे, हम लोग कहेंगे जी एल नॉट और आई नॉट। हम लोग इस इक्वेशन को दोबारा ऐसे लिखेंगे और हम लोग इसमें कहेंगे कि लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय, let me change the color of my pen, क्योंकि ये सेम कलर हो रहा है। चलेंगे येलो ग्रीन ही कर लेते हैं, फॉर सम रीजन ये चेंज हो रहा है। सो उसमें वो कहेगा कि भाई एल नॉट जो है ये क्या है जी, ये फेंटेस्ट साउंड वही जो थी बात, जीरो जीरो बेल जिसको हमने कहा है, जो 10⁻⁻12 है, ये उसको एल नॉट से रिप्रेजेंट करेगा, उसकी इंटेंसिटी आई नॉट से रिप्रेजेंट कर देगा। फिर जब इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से क्या कर देगा जी, सब्ट्रैक्ट करेगा, जो कि नेक्स्ट में आएगी। जरा मैं इसको थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ। लेट एल नॉट बी द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जो थी 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और उसकी लाउडनेस वो आ गई थी और इंटेंसिटी भी ये आ गई थी। और एल जो है ये अननोन साउंड की है, लाउडनेस भी और इंटेंसिटी भी। सो दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। इन दोनों इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे जी, कैंसिल करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट पेज पर करने वाले हैं। लेट मी मूव टू नेक्स्ट पेज। सो ये है जी नेक्स्ट पेज। मुझे ज़रा इस स्क्रीन को छोटा करेंगे तो होगा क्या कि भाई हम लोग क्या करेंगे जी, जब उसमें से माइनस करेंगे, एक थी एल इज इक्वल्स टू के लॉग ऑफ आई, दूसरी क्या थी जी, एल नॉट इज इक्वल्स टू के लॉग ऑफ आई नॉट। जब इसको इन दोनों इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के के लॉग ऑफ आई माइनस के लॉग ऑफ आई नॉट। इसमें से के लॉग ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे में कॉमन है, सो हम इन लोगों को कॉमन निकाल लेंगे। सो के और लॉग को हमने कॉमन निकाल लिया एंड वी विल बी लेफ्ट विद आई माइनस आई नॉट आ गया। सो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी जी एल माइनस एल नॉट। इस दोनों को हम क्या कह देंगे जी, इन दोनों को एल माइनस एल नॉट को हम क्या कह देंगे, इंटेंसिटी लेवल। ठीक है जी। सो इंटेंसिटी लेवल कह देंगे। और ये एक लॉ की प्रॉपर्टी होती है जो कि यहाँ पर है, जिसका मतलब क्या होता है, जब ये सारा काम हो रहा हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे जी, के और मैं इसको ज़रा दोबारा लिख दूँ यहाँ पर कहीं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, के लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट आ जाएगा। ठीक है, जो कि इन्होंने यहाँ पर इस जगह पर ये कर दिया। सो आप क्या देखेंगे भाई, ये एल माइनस एल नॉट क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब सब्सट्रैक्ट किया हुआ है लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड को एंड लाउडनेस एल नॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट साउंड आ गई। ठीक है। सो देयरफॉर इन दोनों को क्या देंगे, इसका नाम रख देगा इंटेंसिटी लेवल, और पीछे आपके पास ये चीज़ रहेगी वेयर के जो है, के डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द यूनिट्स ऑफ द आई एंड आई नॉट बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी लेवल। के जो है वो इसके यूनिट पे भी डिपेंड करता है और इसके यूनिट पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज इन दोनों को जब लेकर उधर जाएंगे तो फिर उनके यूनिट्स भी आ जाएंगे बीच में। सो इफ दी मैं इसको दोबारा से ज़रा करके अगर लिखूँ तो मैं ज़रा कलर में डिफरेंट इस्तेमाल करता हूँ। मैं कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ जी, लेट मी यूज़ रेड, या मैं इसमें जाता हूँ और लेट मी यूज़ रेड कलर। ये क्यों कह रहा है कि भाई के की जो वैल्यू, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर करके लिखूँ, सो ये लॉग उधर चला जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू उधर चली जाएगी। सो होगा क्या, ये एल माइनस एल नॉट, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये होगा जी के इज इक्वल्स टू एल माइनस एल नॉट, और ये डिवाइड हो रहा होगा लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट से। सो के की जो यूनिट्स होंगी वो डिपेंड करेंगी एल माइनस एल नॉट की यूनिट पे। एल माइनस एल नॉट को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड कह रहे हैं, और आई डिवाइडेड बाय आई नॉट पे भी डिपेंड कर रही होगी। या सो दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग इन दीज लाइंस। सो
इफ द इंटेंसिटी, अब यहाँ पर थोड़ी सी ना बड़ी मजे की बात होती है, इफ इंटेंसिटी आई ऑफ एनी अननोन साउंड इज 10 टाइम्स लार्जर, कह रहे हैं कि लेट्स अज्यूम कि भाई जो आई जो इंटेंसिटी है, ये जो आई है ये 10 टाइम्स बड़ी है आई नॉट से, इसको अज्यूम करें ऐसे, ठीक है, अज्यूम करें। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट आ जाएगा, एंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच अ साउंड इज टेकन एज यूनिट कॉल्ड बेल, और इसको बेल का उन्होंने नाम, खुद ही नाम दे दिया, बेल का नाम दे दिया, फिर इसके साथ कंपेयर करके निकालते जाएंगे, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ k बिकम्स 1, कैसे, सो लेट्स से दैट i इज इक्वल्स टू, सो k यहाँ पर 1 आ गया था, सो आई की जगह 10 आई नॉट वगैरह लिखेंगे, तो फिर के की वैल्यू क्या बन जाती है, 1 बन जाती है, जिसको ये क्या कह देगा, बेल कह देगा। और अब यहाँ पर हमने क्या लेकर आ गया, बेल आ गया। ये जो सारा काम हम कर रहे हैं, इतनी बड़ी इक्वेशन हम निकालते जा रहे हैं, हम इसलिए निकाल रहे थे कि हम लोग चाहते थे कि ये जो था ना वाट पर मीटर स्क्वेयर, इसको हम लोग कन्वर्ट करके किस में लिख दें, डेसीबेल में। तो अभी हम लोगों ने बेल निकाल लिया, बेल, बेल ये है, ठीक है, ये बेल हमने निकालिए। कैसे निकाला, इन्होंने कहा द इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच अ साउंड इज टेकन एज यूनिट कॉल्ड बेल। सो इन्होंने कहा कि भाई जो इंटेंसिटी लेवल है अननोन साउंड का वो 10 टाइम्स बड़ा है नॉन साउंड के इंटेंसिटी लेवल से। सो इस तरीके से उन्होंने निकाला, यहाँ पर 10 जब किया तो उसके बाद के की वैल्यू क्या बन गई, 1 बन गई यहाँ पर। सो अब बात आती है बेल। बेल जो है ये काफ़ी बड़ा यूनिट आता है, बेल को अब हमने कन्वर्ट करना है डेसी बेल में, ठीक है, या डी और बी। Bell is a large unit of intensity level of sound. Generally, a smaller unit called decibel is used. ठीक है, decibel is abbreviated as 10 decibel. It can be remembered as 1 bell is equals to 10 decibel. अब यहाँ पर इसने आपको एक और चीज़ निकाल के बता दी है, 1 bell is equals to 10 decibel। ये कैसे निकला, जिस तरीके से आप कहते हैं ना 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली वैसे इसने ये वाली इक्वेशन आपको पकड़ा दिया, ठीक। सो अब होगी वो जो वॉट, जो था ना वॉट पर मीटर स्क्वेयर, उसके लिए हमें लॉग लगाना पड़ा, के भी आ गया, एल माइनस एल नॉट करना पड़ा, और एंड के पर ये जो ये था ये रिप्लेस हो गया डी बी से। सो वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सो इंटेंसिटी ये देख लें, अगर आप इस टेबल को देखें, इंटेंसिटी में ये चीज़ आ गई और डेसिबल में ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये जो 0 डेसिबल होता है, इसका मतलब है वो साउंड जो हमें सुनाई नहीं दे सकते या बहुत कम होती है। देखें लीव्स की जो रसलिंग होती है, लीव की साउंड हमें क्या सुनाई देती है, वो होती है 10 की होती है। विस्पर जब आप एक दूसरे के साथ वो विस्पर कर रहे हो, मॉस्किटो की जो होती है 40 होती है, वैक्यूम क्लीनर की 70 होती है, लॉन मोवर की काफ़ी वो होती है, काफ़ी इरिटेटिंग होती है, सायरन बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, 120 होती है। सो यहाँ पर ये समझने ज़्यादा आसान है, 120 जो मैंने कहा था कि भाई नंबर्स में एक्सप्लेन करें, या फिर ये समझना आसान है, ठीक है। 1000 है इसकी वॉट पर मीटर स्क्वेयर, ये मुश्किल होता है इस तरीके से अपनी माइंड में इसको समझना। सो ये बात यहाँ पर हो रही थी कि जी लॉगरिथमिक स्केल और लीनियर स्केल वगैरह ये सारा काम यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, सो जब इन्होंने बेल की जगह लगा दिया 10 डेसिबल लगा दिया, बेल 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल होता है, फिर इन्होंने बेल की जगह डेसिबल डाला तो इनको साथ में क्या लगाना पड़ा, 10 लगाना पड़ा। के की वैल्यू पहले ही 1 हो गई थी, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। और इसी को यूज़ करके आप अपने आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ जाएगी, 3 मार्क्स की आ जाएगी, ठीक है। सो यूजिंग 11.1 वी कैन कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, सच अ स्केल इज नोन एज डेसिबल स्केल। सो इसको डेसिबल स्केल कहते हैं, जो कि ये यहाँ पर गिवन था। कैसे, अगर भाई एम्पलीट्यूड और साउंड का 1 तो डेसिबल में वो 0 हो जाती है, ये सारी चीज़ें। अगर वो 1 मिलियन तो डेसिबल का मतलब क्या होता है, 120 डेसिबल में आ जाती है। सो इसमें जब हम वैल्यूज डालते हैं तो होता है। सो लेट्स कैलकुलेट इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ अ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। सो करेंगे क्या हम भी, आई हमें पता है इस आई नॉट की क्या वैल्यू होती है, ये आपको बताओ आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए भाई। इसीलिए ये एग्जांपल मैं कह रहा था कि बोर्ड में आ सकती है, बिकॉज बच्चों को यूजली ना इसकी वैल्यू नहीं पता होती। सो होगा क्या, इंटेंसिटी लेवल आपने कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी लेवल एल माइनस एल नॉट आ जाएगा, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है। सो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की हमें पता है कि जी क्या होती है, डेसिबल्स में क्या इक्वेशन होती है, यहाँ पर इंटेंसिटी लेवल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा जी 10, 10 आएगा ना, 10 लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट,
ठीक है। आई नॉट की वैल्यू क्या होती है जी, 10 रेज टू द पावर, मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, 10 log डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर -12। और जब ये कह रहा है कि भाई अब आपने किसकी निकालनी है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की निकालनी है। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ही 10 रेज टू पावर -12 होती है। तो दोबारा जब यहाँ पर डालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ 1 हो जाएगा, पीछे 10 रह जाएगा, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 0 डेसिबल आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से हमने किसकी निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ द रसल ऑफ लीव्स निकालनी है। अगर इसको भी हम निकालें, अगेन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सो अगेन इंटेंसिटी लेवल क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम लोग, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सो इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट, जिसकी वैल्यू क्या होगी 10 इसकी पावर बाय, चलो मैं भी आई नॉट ही इसको लिखता हूँ। ठीक है। सो मैं ज़रा ये इरेजर लेके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं जब इसको दोबारा लिखता हूँ, हमें पता है रसलिंग ऑफ लीव्स की क्या होती है, दोबारा से आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा जी लॉग आ जाएगा, रसलिंग ऑफ लीव्स की होती है 10 रेज़ टू पावर -11, और ये क्या होता है 10 रेज़ टू पावर -12। ये जब कट होगा पीछे रह जाएगा जी 10 log ऑफ 10 रह जाएगा, जिसको जब आप कैलकुलेट करेंगे अपने उसमें क्या कहते हैं कैलकुलेटर में, सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10 dB। सो यहाँ पर हमने एग्जांपल भी कर ली, मैं आपको बताता जाऊँ, बिकॉज साइड इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, उनको इस तरह की एग्जांपल्स चाहिए। अगर ये आपके उसमें है रेफरेंस रिड्यूस करिकुलम है तो ये आप माइंड में रखें कि ये लाजमी ऐसी एग्जांपल्स आ जाएंगी। ठीक है जी। साथ में फिर आपके न्यूमेरिकल्स भी आगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़े का टॉपिक है। आई होप ये टॉपिक आपके लिए आसान बन गया हो। इंटेंसिटी लाउडनेस में क्या फ़र्क होता है भाई, लाउडनेस को जब आपने नंबर्स में लिखना है तो अब आप लोग लेकर आते हैं इंटेंसिटी लेकर आते हैं, और फिर वो कैसे नंबर्स में लिखेंगे, आप स्टार्ट करेंगे, आप ये कहते हैं साउंड जो है वो एनर्जी होती है, एनर्जी की यूनिट क्या है, वाट है, और एक खास, फिर आप कहते हैं जी एक खास यूनिट एरिया के अंदर से कितनी साउंड एनर्जी पास की है, उसको आप लोग इंटेंसिटी कह देते हैं। यूनिट एरिया की वजह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। फिर जब आप लोग वाट मीटर पर सेकंड को जब आप कहते हैं कि भाई ये तो अजीबो गरीब से इतने बड़े बड़े नंबर है, अजीबो गरीब से फिगर आ रहे हैं, ट्रिलियंस की बात हो रही है, बिलियंस की बात हो रही है, सो भाई ये तो समझने वाली बात नहीं है। इसको ज़्यादा आसान बना के लिखें ऐसे कि भाई 0 डेसिबल 20 डेसिबल लिखना आसान है, 120 डेसिबल लिखना आसान है, ये इतना नंबर लिखना आसान है, कैलकुलेट करना भी आसान है। तो इसको आसान बनाने के लिए वो कहते हैं जी उसको डेसिबल में कन्वर्ट करो। तो पहले हम लोग बेल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम लोग डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, बिकॉज जो बेल है वो भी काफ़ी बड़ा यूनिट है। सो इस तरीके से करके हम लोग निकालते हैं। तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जो है उसकी वैल्यू क्या है, इट्स 10 रेज़ टू द पावर -12। साथ में आप लोगों को वो फिर नहीं दे देगा और फिर आप उसके साथ ना लगाते जाएंगे। ठीक है। सो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और यू वांट टू अटेंड आवर डेली लाइव क्लासेस, feel free to contact us on our WhatsApp number which is given below in the description. You can also contact us through our Facebook and Instagram messages. So uh, yeah, kindly like this video and subscribe to our YouTube channel. If you have any questions, so feel free to contact us. I'm telling this again. So good luck for your exams and take care of yourself. uh, Allah Hafiz.